जब उसका भाई आया खाना खा रहे थे, पहले उसने कुर्सी तोड़ी, फिर उसके लड़की वाले आए, बोले भैया महाराज जी ये क्या 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 तुम कर रहे हो? वे बोले तुम्हारा माँ का भोसड़ा, तुमने शादी क्यों यहाँ की है? बोले शादी जब हमारे वहाँ होने वाली थी 18 फरवरी को, तो तुम इतने बड़े नेता हो, इतने बड़े चमार तुम बढ़ गए हो, मांदर चौधर हो, शादी वहाँ करना चाहिए था। उसने मतलब 2-4 फेर भी मारे, वो बे महाराज बोलने लगे, तो उनको गाली गलौज करने लगे, उनको मारा पीटा है। कम से वीडियो में भी दिख रहा है, आपके कम से कम 10-12 लोगों को मारा है। वो इतने नशा में चूर था कि 2-3 बार नाली में भी गिरा है, उसको उठाया भी है, मुंह में सिगरेट, हाथ में कट्टा लेके, और पूरी फुल गुंडागिर्दी कर रहा है। सरासर झूठ है, गुंडागिर्दी वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पूरी गुंडागिर्दी है। भगवान के नाम पे सिर्फ चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। आदमियों को मूर्ख बना रहे हैं। वो तो देश का राज ही हो गया, तो हम इतने गुलाम थोड़ी बन जाएंगे। आज उनका अगर दबदबा में हम रहेंगे, हमारी समाज दबदबा में रहेगी, आगे चल के हमारा भविष्य खराब नहीं होगा। बिल्कुल है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम उस गुंडे को गिरफ्तार करवा के छोड़ेंगे, जब तक जिएंगे तब तक गिरफ्तार करेंगे। वो महाराज चाहे जितना बड़ा शास्त्री बन जाए, पंडित बन जाए, विद्वान बन जाए, मगर हम कानून को ना झुकने देंगे, ना हम भी झुकेंगे। हम आज़ाद हैं, हमारा देश भी आज़ाद है, हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। तिल्लर का भी संग एक और हवाई फेर भी किया उन्होंने, हवाई फेर किया हमारे सामने किया। हम तो खाना खाते पछाऊं गिरो, हमारे पछाऊं पीछे हवाई फेर हुआ। पूरे बाराती तो दहशत में आ गए होंगे, हम भगा गए, बारात निकाल दे। बागेश्वर बालाजी को ना मान के धीरेन्द्र कृष्ण को भगवान मानने लगे हैं। उनका भाई इतना बड़ा कांड करके जा रहा है, तो क्या वो जो आप बता रहे थे, उनके भाई अपने भैया का, धीरेन्द्र अपने भैया का भविष्य नहीं जान पाए? तो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी 10 विद्या से, जितनी विद्या से वो बोल भी दे कि भाई मैं इसको, अपने भाई को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, तो बता दे उस शास्त्र में हाँ गिरफ्तार नहीं होगा। हम दावा करते हैं वो गिरफ्तार होगा। अभी भी यहाँ अटकुआ गांव में है, जो बागेश्वर बारात पहुंची थी। इतना बड़ा कांड है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है सालेग्राम, उसने इन विचारों के साथ इतनी बेइज्जती की है। उस गुंडे ने कट्टा ताना है, सब कुछ ताना है, वीडियो में दिख रहा है। तो जिस तरह से ये घटना हुई है, उसके बाद बयान चेंज करवाया गया बेटी के पिता का। ये इससे पता चलता है कि कितने पावरफुल इंसान है वो, और क्या क्या करने वाले हैं, इनके साथ कितना बुरा हो सकता है वो भी हम बताने वाले हैं। आप बारात पहुँचे थे दादाजी, तो जो बयान पलट के आया उनके पिताजी का, कितने बेइज्जती का सामना करना पड़ा है? आप बारात गए थे तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज माँ बहन की दी। अच्छा, बेटियों की गाली दी, बेटियों की गाली, माँ की गाली दी। हाँ। इतना बर्ताव हुआ कि कहीं हमने कोई गांव में देखा भी नहीं। और ये जो बाकायदा उनके भाई बयान देते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये सब क्या ढकोसला है? सबसे झूठ है, ढकोसला है, बिल्कुल ढकोसला है। मतलब ये तो लगेगा कि जब आपके साथ इतनी बेइज्जती हो रही है, आप 121 शादियाँ कर रहे हैं, और आप ही के गाँव की एक हरजन बेटी, उसकी शादी में आपका भाई इतना उपद्रव कर रहा है, तो इसके लिए फिर क्या कहेंगे दादा? इतना उपद्रव किया उसके भाई ने। हम तो सहमत थे, सामने बिल्कुल बात हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है कि बहुत ज्यादा। मारत भी तो थोड़ा अपने गाली दे रहे थे बड़ी जोर से। कितने गुंडे लेके आए थे? तीन तिल्लर का भी संग एक और हवाई फेर भी किया उन्होंने, हवाई फेर किया, हमारे सामने किया। हम तो खाना खाते पछाऊं गिरो, हमारे पछाऊं पीछे हवाई फेर हुआ। पूरे बाराती तो दहशत में आ गए होंगे, हम भगा गए, बारात निकाल दे। जब उसका भाई आया खाना खा रहे थे, पहले उसने कुर्सी तोड़ी, फिर उसके लड़की वाले आए, बोले भैया महाराज जी ये क्या 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 तुम कर रहे हो? वे बोले तुम्हारा माँ का भोसड़ा, तुमने शादी क्यों यहाँ की है? बोले शादी जब हमारे वहाँ होने वाली थी 18 फरवरी को, तो तुम इतने बड़े नेता हो, इतने बड़े चमार तुम बढ़ गए हो, मांदर चौधर हो, शादी वहाँ करना चाहिए था। उसने मतलब 2-4 फेर भी मारे, वो बे महाराज बोलने लगे, तो उनको गाली गलौज करने लगे, उनको मारा पीटा है। वीडियो में भी दिख रहा है, कम से कम 10-12 लोगों को मारा है। वो इतने नशा में चूर था कि 2-3 बार नाली में भी गिरा है, उसको उठाया भी है, मुंह में सिगरेट, हाथ में कट्टा लेके, और पूरी फुल गुंडागिर्दी कर रहा है। तो वो तो देश का राज ही हो गया, तो हम इतने गुलाम थोड़ी बन जाएंगे। आज उनका अगर दबदबा में हम रहेंगे, हमारी समाज दबदबा में रहेगी, आगे चल के हमारा भविष्य
खराब नहीं होगा? बिल्कुल। हैं? हम ऐसा नहीं चाहते, हम उस गुंडे को गिरफ्तार करवा के छोड़ेंगे, जब तक जिएंगे तब तक गिरफ्तार करेंगे। वो महाराज चाहे जितना बड़ा शास्त्री बन जाए, पंडित बन जाए, विद्वान बन जाए, मगर हम कानून को ना झुकने देंगे, ना हम भी झुकेंगे। हम आज़ाद हैं, हमारा देश भी आज़ाद है, हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर आप सोचिए, एक पीड़ित परिवार जो बारात लेके गया था, इतने पूरे गांव के प्रसिद्ध लोग थे, उनके रिश्तेदार थे। हमारे आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो कोई आदमी अपमान का घूंट किस तरह पी लेगा। और जब वो एक ऐसा ढकोसला बना के रखा है, आप देखेंगे कि दुनिया जहां से लोग आ रहे हैं और जो चमत्कार बता रहे हैं कि ये चमत्कार है, जबकि उन लोगों को वहाँ बागेश्वर बालाजी को ना मान के धीरेन्द्र कृष्ण को भगवान मानने लगे हैं। उनका भाई इतना बड़ा कांड करके जा रहा है, तो क्या वो जो आप बता रहे थे उनके भाई अपने भैया का, धीरेन्द्र अपने भैया का भविष्य नहीं जान पाए? धीरेन्द्र भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो अगर अपने भाई का भविष्य बता देते कि भाई तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो आज तक नहीं। आज भी हम दावा करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री उसके भाई का कल भविष्य बता दे कि तेरे पास क्या होने वाला है, तू गिरफ्तार नहीं होगा। हम दावा करते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी 10 विद्या से, जितनी विद्या से वो बोल भी दे कि भाई मैं इसको, अपने भाई को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, तो बता दे उस शास्त्र में हाँ गिरफ्तार नहीं होगा। हम दावा करते हैं वो गिरफ्तार होगा। कल का भविष्य बता दे धीरेन्द्र शास्त्री, अपने भाई का भविष्य बता दे क्या होगा उसका। बिल्कुल। और जब वो अपने भाई का भविष्य बता देगा, मीडिया में बोल देगा, हम सुन लेंगे, हम जान जाएंगे कि अगर वो बता देगा धीरेन्द्र शास्त्री कि मेरा भाई गिरफ्तार नहीं होगा, ये झूठ है। अगर वो गिरफ्तार नहीं होगा तो हम मान जाएंगे क्योंकि वो भगवान है। बिल्कुल श्रीमान जी, मैं बताऊंगा आपसे, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था बागेश्वर धाम में, तो एक सज्जन बोले कि इतना नाम किया है छतरपुर जिले का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कोई छतरपुर जिले को जानता नहीं था। नहीं। अब ऐसे कांडों से अगर छतरपुर जिले का नाम हो रहा है तो ये कोई अच्छे कांडों से हो रहा है क्या? ये सरासर झूठ है, गुंडागिर्दी वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पूरी गुंडागिर्दी है। भगवान के नाम पे सिर्फ चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। आदमियों को मूर्ख बना रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। मैं दुकानदार बयान देने को तैयार नहीं हूँ। आप कैमरा बहुत कुछ बोल रहे थे, ये चीज़ मैं बताऊंगा। दुकानदारों के बारे में वहाँ कह रहे हैं कि जो किराए की दुकान है उसके बारे में क्या लोग बोलते हैं कि दुकानदारों को किराया सीमित से ज़्यादा, और अगल बगल के खेतों पे भी जो जगह पे। भाई हमने तो ये सुना नहीं, हम तो वहाँ के रहने वाले नहीं। हम तो बारात में गए थे, रात भर रहे थे। जब वहाँ गोली वोली चलने लगी तो हम लोग ने अपनी बस स्टार्ट करी, चल दिया। दादा आप भी गए थे बारात का? नहीं, आप गए थे क्या बारात? नहीं गए थे। और कोई है जो यहाँ से बारात गया हो रिश्तेदार? अब रिश्तेदार तो लगभग लौट गए होंगे क्योंकि ये सब लोग, इतने सारे लोग हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सबको दिखा दें। अच्छा हाँ ठीक है, ये बुजुर्ग हैं, उनसे भी और बातचीत कर लेते हैं। दादा का नाम आपको? हाँ, परवा सर। प्रभा अहिरवार जी। प्रभा अहिरवार है। आपकी उम्र कितनी होगी दादा? होगी साहब 70 से 65। इतनी बारातें की हैं, इससे ज्यादा बेइज्जती किसी बारात में हुई है क्या? नहीं जी, किसी ने नहीं। इतनी बेइज्जती, आपकी उम्र इतनी हो गई, आपने बारातें बहुत की होंगी। हाँ, की हैं। आपका तजुर्बा कई सालों का रहा होगा, कई बारातें की हैं जी। जो इतनी उनके भाई ने, सालेग्राम ने, हाँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालेग्राम ने क्या वहाँ आके जनवासी में आके क्या क्या बोला है, और बता रहे हैं फायरिंग भी की है? श्री साहब हम तो खाना खाते थे, अच्छा, टेबल पे बैठे, हाँ, तो भी आए सो लड़का गल्ला न करो रे, शांत रहिएगा। बे तो आए सो साहब 1-5 हो गई। अच्छा, दूसरी हमारी बुजुर्ग लगी थी। अच्छा, 31 आदमी खाना खाते प्लेट में। बे आए सो मार्च कोई उन्हें मारन लगे। वो जौन डांसर थे उन्हें एक डंडिया मारी हो या गतका मारो हो, हमें तो पता नहीं। अच्छा, साले राई बंद करो। अच्छा, उन्हें राई बंद कर दी। फिर भी गांव वालन को पीटन लगी। इस बार की मीडिया अगर उनके भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखा रहे हैं तो देश भर की मीडिया को एक पीड़ित परिवार जो बारात लेकर पहुंचा था उनकी बेइज्जती कौन दिखाएगा? बड़ी बड़ी चैनलें इस अहिरवार परिवार की बेइज्जती का सवाल है। भाई की अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, 11 तारीख की ये घटना है। अगर ये घटना बड़ी चैनल नहीं दिखा सकती हैं तो वो चमत्कार कैसे दिखाती हैं? हम इस चीज़ के लिए भी कहेंगे कि आप इस पीड़ित परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे, और हमें भी वो मीडिया में तब तक दिखाना है जब तक सालेग्राम, इस वीडियो की पुष्टि बाकायदा हो चुकी है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है कब तक प्रशासन दबाव में रहेगा। आप देख रहे थे जनता का राज, मैं आपके साथ अवधेश पाल, बहुत बहुत धन्यवाद।